आज अपने को देखना है 46वां भजन। दयानंद राय जी का 46वां भजन है। मगन रहु रे, मगन रहु रे, मगन रहु रे, शुद्धातम में मगन रहु रे, मगन रहु रे, मगन रहु रे, शुद्धातम में मगन रहु। राग दोष पर की उत्पात, राग दोष पर की उत्पात, निहचे शुद्ध चेतना जा, मगन रहु रे, मगन रहु रे, शुद्धात्म में मगन रहु। विधि निषेध को भेद का, विधि निषेध को भेद का, आप में आप निहार, मगन रहु रे, मगन रहु रे, शुद्धात्म में मगन रहु। बंध मोक्ष विकल्प कर दो, बंध मोक्ष विकल्प कर दो, आनंद कंद चिदात्म स्वरूप, मगन रे, मगन रहु रे, शुद्धात्म में मगन रहु। दर्शन ज्ञान चरण सदा, दर्शन ज्ञान चरण सदा, ज्ञान ये मोक्ष पाता, मगन रहो रे, मगन रहो रे, शुद्धात्म में मगन रहो। बढ़िया भजन है, प्रेरणादायी भजन है देखा जाए तो। दयानंद राय जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मगन रहो भैया, मगन रहो किसमें? शुद्धात्म में मगन रहो, शुद्धात्मा में मगन रहो, और किसी विचार में मत लगो। दुनिया भर के विचार, दुनिया भर के जो भी विकल्प हैं, वो सारे तुझको दुखदाई हैं क्या? शरीर से संबंधी विकल्प हो, है? या शरीर से संबंधित अपने जो परिजन है, परिवारजन के संबंधी विकल्प हो, उन विकल्पों में तुझे रत्ती भर भी सुख मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलने वाला। उनके प्रति राग का भाव होगा तो भी आकुलता ही होनी, और उनके प्रति द्वेष बुद्धि होगी तो भी आकुलता ही होनी है, दुखी होने वाला है। इसलिए शुद्धात्मा में मगन रहो भाई, है ना। दुनिया भर की बातों से क्या करना, कि उसने उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसने क्या किया है, वो ऐसा क्यों नहीं करता है, वो ऐसा क्यों नहीं करती है, ये घर वाले मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलते हैं, मेरे हिसाब से चलना चाहिए, या मुझसे पूछना चाहिए, मुझसे कुछ पूछते नहीं है। अब देखो, वो तो जो अपना उदय है, जैसा उदय है वैसा सब रहेगा बाहर में, वो सब बाहर में। यहाँ कह रहे हैं वो विकल्प से भी पार है, तो वो शुद्धात्मा में मग्न हो जाए। क्या कह रहे हैं? राग दोष पर की उत्पात। साहब राग द्वेष तो है ना, लेकिन मेरे में शुद्धात्मा में मग्न होने की सोचता हूँ, तो यहीं पे मुझे राग द्वेष भी नजर आता है। मेरे ही द्रव्य की इस पर्याय में राग द्वेष होते भी दिखाई देते हैं, कभी किसके प्रति, कभी किसके प्रति, घर वालों के प्रति भी होता है। ये घर वाले मुझ पे ध्यान नहीं देते, घर वाले मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, ये मेरे कहने में नहीं चलते हैं। होता है ना, ऐसा किसी को हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। युवावस्था में भी हो सकता है। बच्चे सोचते हैं माँ बाप हमें हम पर ध्यान नहीं देते, हमारे लिए ऐसा नहीं करते, हमारे लिए वैसा नहीं करते, आज तक किया ही क्या इन्होंने, है। लगता है ऐसा। बड़ा हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, तो सोचे कि ये घर के बेटे बेटियां बहू है, मुझ पर ध्यान नहीं देती, या ये मुझे मेरा ध्यान नहीं रखते।
ये सब राग द्वेष तो मेरे पैदा हो ही रहे ना, लेकिन क्या कह रहे हैं ये कि राग द्वेष तेरा स्वरूप नहीं। राग दोष पर की उत्पात, राग द्वेष आदि जो भी हैं ये सब पर द्रव्य का उत्पात है, ये तेरा स्वरूप नहीं है। राग द्वेष किसका स्वरूप? ये पर की वजह से पैदा हुआ है, पर का उत्पाद है। तेरे पर द्रव्य ने किया क्या? यहाँ तो यही मान ले पर द्रव्य नहीं, हालांकि पर द्रव्य नहीं करता राग द्वेष, पर द्रव्य कराता भी नहीं, किया तो मैंने है, गलती तो मेरी है। लेकिन ये पक्की बात है कि राग द्वेष जीव को होता तभी है जब ये पर की तरफ दृष्टि डाल। अगर पर की तरफ तरफ दृष्टि नहीं डाले, पर की तरफ नहीं देखे, तो राग द्वेष पैदा हो ही नहीं सकता। राग दोष पर की उत्पात, निश्चय शुद्ध चेतना जात की, निश्चय से देखा जाए, वास्तव में देखा जाए, मैं तो एक शुद्ध चेतना जात हूं। मेरी जाति चेतना जाति। चेतना जात का एक और अर्थ कि मैं तो चैतन्य रूप में ही पैदा होता हूं, चैतन्य मेरा स्वरूप है। चेतना जात आया समझ में? जैसे सोने की कोई भी अंगूठी हो या कुछ भी हो, वो किसकी जात? वो स्वर्ण जात है। आया समझ में? वो स्वर्ण जात है। जैसे नेचे शुद्ध चेतना जात, वास्तव में मैं तो शुद्धात्म स्वरूप हूँ, शुद्ध चेतना स्वरूप हूँ, और वो चेतना से बना हुआ हूँ, ऐसी मेरी जाति है। राग द्वेष कि ये भले मेरी पर्याय में हुए हों, लेकिन वास्तव में ये परद्रव्य से ही, परद्रव्य के कारण ही पैदा हुए। ध्यान रखना, यहाँ पे स्वरूप दिखाने के लिए ये कह रहे हैं कि राग द्वेष पर की वजह से हुआ। क्या? अपना स्वरूप, शुद्ध स्वरूप दिखाना है इसलिए कह रहे हैं। इसका अर्थ ऐसा मत समझ लेना परद्रव्य राग द्वेष कराता है क्या? अगर परद्रव्य राग द्वेष कराए तो सबको या तो राग ही करा ले या सबको द्वेष ही करा ले। उसी एक ही व्यक्ति से किसी को तो बहुत द्वेष होता है और किसी को बहुत राग होता है। है समझ? तो वो वास्तव में राग द्वेष आदि जो परद्रव्य के द्वारा पैदा हुए कहे गए, वो सिर्फ उसका आशय यही कि मेरा वो स्वरूप नहीं। अपना शुद्ध स्वरूप दिखाने के लिए राग द्वेष को पर की संपदा, क्या लिखा? पर की उत्पात, ये तो पर का उत्पात। उत्पात के दो अर्थ हैं क्या? एक तो उत्पात होता उत्पात मचाना, है ना, ये पर के द्वारा किया गया उत्पात है। और दूसरा यहाँ पे उत्पाद का अर्थ उत्पत्ति, उत्पत्ति, है ना। राग द्वेष वो पर की उत्पत्ति है, पर के निमित्त से पैदा हुए हैं। है समझ में? दूसरा जो यहाँ पे अपन ने देखा, निश्चय शुद्ध चेतना जात, हमारी तो जाति चेतना की जाति, और राग द्वेष की जाति किसकी है? राग द्वेष की जात चेतना जात है, चेतना है उसमें? राग द्वेष में चेतना गुण नहीं। राग द्वेष में पुद्गल की जाति। क्यों? कि पुद्गल के सहारे ही पैदा होता है, पुद्गल के निमित्त से ही पैदा होता है, ध्यान रखना। राग द्वेष हमेशा अन्य द्रव्य का निमित्त पाकर ही पैदा होता है। अब आप कह सकते हो साहब पुद्गल की वजह से क्यों कह रहे हो? दूसरे जीवों की वजह से भी तो होता है। अरे वो जीव भले कहने को, लेकिन उन जीवों के शरीर से तो संबंध है जो कुछ भी है। तो राग दोष पर की उत्पात, ये पर की उत्पत्ति है और पर का उत्पात है। और इसमें मेरी चेतना की जाति शामिल नहीं। मैं चैतन्य जात वाला, चेतना की जाति मेरी यहाँ है। राग द्वेष में रत्ती भर भी चेतना नहीं, इनमें ज्ञान स्वरूप नहीं, है ना। ये ज्ञान से न्यारे हैं। समझ में आ रही है बात? राग द्वेष की जाति न्यारी और ज्ञान की जाति न्यारी। राग द्वेष की जाति काहे की है? ज्ञान की है या जड़ पने की है? वो जड़ पने की जाति, और मेरी चेतन पने की जाति। ठीक है? तो ऐसा मैं शुद्ध आत्म स्वरूपी हूँ, उस शुद्धात्मा में मैं मग्न रहूं। अथवा दो दयानंद राय जी तो कह रहे हैं कि मगन रहो भैया, रहू रे के दोनों अर्थ बन जाते हैं। एक तो मैं मगन रहूं ऐसी भाव, दूसरा किसी को उपदेश दे रहे हो तो भी ऐसा कहते हैं मगन रहो रे, मगन रहो। ठीक है? और देखो, विधि निषेध को खेद निवार, आप में आप निहार। विधि निषेध को खेद निवार। विधि निषेध क्या होता है? विधि माने कोई कार्य करना, और निषेध यानी कोई कार्य नहीं करना। माने क्या मेरे करने लायक
और क्या मेरे छोड़ने लायक, इसको हेय उपादेय भी कह सकते है ना। विधि निषेध को हेय उपादेय भी कहा जा सकता है। और दूसरा विधि निषेध का सीधा अर्थ तो यही है, ये तो करना और ये नहीं करना, या ये तो मेरा और ये मेरा नहीं, या इत्यादि जो भी बात, तरह तरह के जो विकल्प खड़े होते हैं, विरोधी विकल्प, उनमें से एक विधि रूप होता है, एक निषेध रूप होता है। तो विधि निषेध को खेद निवार, मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये छोड़ना चाहिए, अरे तू न तो करने वाला है न छोड़ने वाला है। आज तक तूने न किसी अन्य द्रव्य का ग्रहण किया न अन्य द्रव्य को छोड़ा, क्यों? क्यों नहीं छोड़ सकता, ग्रहण कर सकता? त्यागोपादान शून्यत्व नाम की एक शक्ति है। कौन सी? कौन सी? शून्यत्व। त्याग उपादान शून्यत्व। त्याग माने छोड़ना, उपादान माने ग्रहण करना। आए समझ में? तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति सहित है ना अपन, तो पर द्रव्य का ना तो ग्रहण कर सकते हैं ना पर द्रव्य को छोड़ सकते हैं। तो क्या विधि और क्या निषेध? हम्म? विधि निषेध को खेद निवार, ऐसा हो और ऐसा नहीं हो, ऐसा करूं और ऐसा नहीं करूं, ऐसा खेद निवारण करके, यानी इन विकल्पों को तोड़ करके आप में आप निहारी, स्वयं आप में स्वयं में आप निहारी, यानी स्वयं को निहारो, खुद खुद में खुद को देखो। आया समझ में? जैसे वो दो लाइनें है ना अपने बनारसी दास जी की, तेरो घट सर तामे तू ही है कमल ताको, तू ही मधुकर वे सुवास पहचान रे। क्या कहा? तेरा घट, तेरा ये जो आत्म स्वरूप है ना, वो सरोवर है। जैसे घट मन को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो भाव मन की बात है, भाव इंद्रिय की बात है ना, अथवा अपने शुद्धात्म स्वरूप की बात है। ये तेरा जो घट है वही सरोवर, तामे तू ही है कमल ताको, उसमें कमल कौन है? कि कमल भी उसमें तू ही। क्या? तेरा जो स्वरूप है, तेरा आत्म स्वरूप, वो एक सरोवर जैसा, और उसके अंदर कमल भी तू ही है? और तू ही मधुकर वेके, और तू ही भौरा बन करके सुवास पहचान रहे, तू अपने आप को उस कमल की गंध ले। अब कौन कमल, कौन सरोवर और कौन भौरा, ये सब मैं ही हूँ, है ना। तो देखो, षट कारक पढ़े क्या? नहीं आए भी? हिंदी में नहीं, अपने जैन दर्शन में, हिंदी के तो अलग होते हैं ना। हिंदी में तो सात बताएंगे तुमको, सात विभक्तियां बताएंगे, ठीक है। अपने षट कारक कहे जाते हैं, विभक्तियां तो सात ही होती, विभक्ति तो वाक्य बनाने के काम की, लेकिन छह कारक होते हैं कार्य के, और वो छह कारक एक ही द्रव्य में लगते हैं, एक द्रव्य के दूसरे में नहीं लगते। क्या? तो आप में आपको जानो, स्वयं जानो, तो कर्ता भी स्वयं, कर्म भी स्वयं, और अधिकरण भी स्वयं। आप में ये अधिकरण हो गया, स्वयं को जानना ये कर्म हो गया, और स्वयं जानेगा ये कर्ता हो गया। किससे जानू? कि स्वयं से ही जानो, ये करण हो गया। किसके लिए जानू? कि स्वयं के लिए जानो। किससे जानू? ध्रुव उपादान, है? अपादान कारण। तो कि स्वयं से जानो, अपने ज्ञान स्वभाव से जानो। किसका वाली बात तो जमती नहीं, क्योंकि संबंध कारक है नहीं। स्वयं का स्वयं से कोई संबंध होता है क्या? संबंध तो दो अलग चीजों में होता है। जहाँ संबंध बना वहां पे अपने आप ही द्वित्व हो गया, तो बना हो गया। तो ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं, विधि निषेध को खेद निवार, विधि का और निषेध का खेद निवारण करके आप में आप निहार, ये स्वयं स्वयं में स्वयं को देखो, स्वयं स्वयं में स्वयं को देखो, आप में आप निहार, खुद खुद में खुद को देखो, ऐसा, ठीक है। बंध मोक्ष विकल्प करी दूर, बंध का विकल्प और मोक्ष का विकल्प। बंध मोक्ष का भेद न तुझको, क्या था वो उसमें, लाइक चलता चल में थी ना, बंध मोक्ष का दोष थोड़ी ना है, दोष है। बंध मोक्ष का दोष न तुझको, परिणति परता हरता चल, हाँ? दोष नहीं होगा। बंध मोक्ष का स्पर्श न, हाँ, बंध मोक्ष का स्पर्श न तुझको, हाँ, क्या?
ये मुझको तो बंधन भी नहीं छूता और मोक्ष भी मुझे नहीं छूता। क्या ये मोक्ष होगा? किसका होगा मोक्ष? बोलो, जेल से कब छूट के आया? जेल से कब छूट के आया? गया ही नहीं। तो जीव का मोक्ष कब होगा? मोक्ष तो उसका होता है ना जिसका बंध होता है। तो बंध मोक्ष का स्पर्श न तुझको, ये बंधन ही नहीं था तो मोक्ष कहां से? तो बंध मोक्ष विकल्प करी दूर। ये बंध का और मोक्ष का, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं छूटा हुआ हूँ, ये विकल्प छोड़ दो। योग सार में आती है ना कथाएं इस तरह की। बंध और मोक्ष का भी विकल्प छोड़ दो, ये विकल्प भी मुझको नहीं है। बंधन की बात भी मत करो, मोक्ष की भी बात मत करो। क्यों? क्योंकि बंध मोक्ष की बात करते ही बंधन खड़ा हो जाता है। अब मुझ में तो है ही नहीं, ना बंधन है ना मोक्ष है। मोक्ष किसको चाहिए? जो बंधा हुआ माने खुद को, उसको चाहिए। इसीलिए तो परिभाषा निकल के आती है मुमुक्षु की ऐसी कैसी, जिसे मोक्ष भी नहीं चाहिए। हाँ, सामान्य शब्दार्थ तो ऐसा ही बनेगा कि जो जिसको मोक्ष चाहिए वो मुमुक्षु। मोक्तुम इच्छति इति मुमुक्षु, सामान्य शब्दार्थ तो ऐसा ही बनता है। लेकिन जब गहरे उतरते हैं और भाव देखते हैं उसका, तो जिसे मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मोक्ष तो उसे चाहिए कि जहां पे बंध पड़ा हुआ हो। तो इसने श्रद्धा में बंध स्वीकार किया क्या? कि जब श्रद्धा में बंध रहित पना मैंने देखा, तो वहां मोक्ष रहित पना भी अपने आप ही आ गया। और फिर विधि निषेध का खेद भी तो निवारण किया ना। जब विधि निषेध का खेद दूर किया है, तो वहां पे अपने आप ही बंध और मोक्ष का खेद भी दूर हो जाए, है ना। बंध मोक्ष विकल्प करी दूर, कि बंध और मोक्ष का विकल्प दूर कर। आनंद कंद चिदातम सूर, ये आनंद कंद चिदातम, ये चैतन्यमयी आत्मा कैसा है? कि आनंद का घनपिंड है, आनंद का कंद है। आनंद कंद चिदातम सूर। अब इस सूर का क्या अर्थ? सूर के दो अर्थ होता है। सूर एक तो सूरज के लिए होता है, सूर का अर्थ शूरवीर के लिए भी होता है समझ में। सूर शूरवीर के लिए भी होता है। ये आत्मा कैसा है? आनंद कंद है, चिदातम है, सूर्य के समान है। जैसे सूरज प्रकाश और प्रताप दोनों फैलाता है, उसी तरह से आत्मा में ज्ञान और आनंद ये दोनों हो गया ना, दो चीजें। सूरज से प्रकाश और प्रताप। प्रताप किसको बोलते हैं? गर्मी है समझ। वो प्रताप अलग है कि इनका प्रताप फैल रहा है, तो वो भी उष्णता ही है उसकी असल में। लेकिन सूरज की जो रोशनी होती है, उसमें सिर्फ रोशनी नहीं होती, उसमें एक तपन भी होती है ना। दोनों चीजें साथ होती है ना। ऐसे ही आत्मा सूर्य समान है। क्या? इसमें अकेला अकेले ज्ञान की रोशनी नहीं है, इसमें सुख की ऊष्मा भी है ना। तो ज्ञान और आनंद ये दोनों उसी तरह से, जैसे सूरज में रोशनी और आ, उसकी जो गर्मी है, ऊष्मा है, उष्णता है, है समझ में। तो बंध मोक्ष विकल्प करी दूर, आनंद कंद चिदातम सूर। यह आत्मा तो ऐसा आनंद का कंद है, ऐसा चिदातम। शुद्धातम बोलते हैं, वैसे ही चिदातम। दर्शन ज्ञान चरण समुदाय, दर्शन ज्ञान और चरण, चरण यानी चारित्र। जब दर्शन ज्ञान चरण बोले तो अपने आप चारित्र समझ लेना। तो दर्शन ज्ञान चरण यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों का समुदाय। ध्यानत, ये ही मोक्ष उपाय। ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि यही मोक्ष का उपाय है भैया। आया समझ? देखो, अब आपको एक विशेष बात बताता हूं। अब इस भजन को देखो गौर से। दर्शन ज्ञान चरण समुदाय, ये तीनों जो बताया ना, ये तीनों का समुदाय मिलकर के यही मोक्ष उपाय। ठीक है, ये कहा। पहली लाइन देखो, वो है सम्यक दर्शन के लिए श्रद्धा की मुख्यता से पहली लाइन है, ज्ञान की मुख्यता से दूसरी लाइन है, और चारित्र की मुख्यता से तीसरी लाइन है। दिखा है? राग दोष पर की उत्पाद की, राग द्वेष मेरे नहीं है, ये किसमें? ये श्रद्धा की बात है। गौर से देखो भजन को, तब नजर आएगा। सम्यक दर्शन की बात है। ये पूरी बातें करने में लगा रहेगा, ज्ञान ज्ञान की बात करेगा, या कि ज्ञान में भी वैसे रख ले कि मेरे में राग द्वेष नहीं है, तो चक्कर पड़े। भाई वस्तु स्थिति ऐसी है कि मेरी अभी
जो पर्याय है उसमें राग द्वेष पैदा होते हैं, बंधन भी है, ये सब भी है, तो ये सब ज्ञान में जाएगा। लेकिन श्रद्धा में तो निश्चय शुद्ध चेतना जात की, मैं तो वास्तव में शुद्ध चेतनामयी हूँ। और राग द्वेष ये पर की उत्पत्ति है और पर का किया हुआ उत्पात है, दोनों अर्थ लेना। ये किसमें जाएगा? ये श्रद्धा में। आया समझ में? ज्ञान में और चारित्र में अगर ऐसा मान लिया तो कभी भी अपनी पर्याय से राग द्वेष नष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए ज्ञान में तो ये स्वीकार किया जाएगा कि हाँ हाँ मेरे ही पड़े हुए, लेकिन श्रद्धा श्रद्धा पूरा नकार देगी कि नहीं, मेरे है ही नहीं है, मैं तो शुद्ध चेतनामयी हूँ। आया समझ में? तो पहली लाइन श्रद्धा के हिसाब से, दूसरी लाइन ज्ञान के हिसाब से कि आप में आप निहारी, ये काम कौन करेगा? स्वयं स्वयं में स्वयं को देखने का काम कौन करेगा? वो ज्ञान करेगा। आया समझ में? और ज्ञान में ही चलता है ये सब, ये करना और ये नहीं करना, ये सब निर्णय कौन करता है? ज्ञान करता है। तो ज्ञान से कह रहे हैं कि तू सारा खेद एक तरफ पटक और तू तो आप में आप निहार। और चारित्र में बंध मोक्ष विकल्प करी दूर, बंधन का और मोक्ष का भी विकल्प दूर करके आनंद कंद, आनंद का उपभोग कौन करेगा? आनंद को भोगने वाला कौन? तो चारित्र। तो आनंद कंद चिदातम सूर, ये जो विकल्प है बंध के मोक्ष के, राग द्वेष आदि या और दूसरे भी, इन सब विकल्पों को दूर करके, है ना, अशुभ भावों को दूर करके, शुभ भावों को दूर करके, और तू तो आनंद कंद का मतलब उस आनंद का पान कर। तो ये सारा काम चारित्र। समझ में आया? ये जो तीन लाइनें हैं ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लिए लिखी हुई। और फिर आखिर में कह दिया इन तीनों का जो समुदाय मिल जाए यही मोक्ष का उपाय है। ऐसे इस मोक्ष के उपाय को पहचान कर तू अपने शुद्धात्मा में मगन हो जा, शुद्धात्मा में मगन रहो ना, मगन रहो रे शुद्धात्मा में मगन। बढ़िया भजन है। देखो सारे ही भजन प्रेरक हैं, कुछ ना कुछ बढ़िया बात निकल करके आती है, अपने को सीखना चाहिए पुराने कार्यों से। आज सुबह भी अपन ने चर्चा की थी ना घर के संबंध में, है तो निज घर, हाँ, हम तो कब होना निज घर आए। बात तो दो तीन भजनों पर करनी थी, दो भजन और थे लेकिन समय नहीं था। आएगा वो भी अपने काल में, जब भी समय होगा तब करेंगे। तो ऐसा सुंदर भजन है जिससे अपने को प्रेरित होकर के अपने शुद्धात्मा में मगन रहने का उपाय करना चाहिए। दुनिया भर की बातों में लगोगे या दूसरी चीजों में विकल्प दौड़ाओगे, उससे कुछ हाथ नहीं आने वाला। क्या समझ में ही बात? कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। ये पड़ोसी ने ऐसा क्यों किया, पड़ोसी ने वैसा क्यों किया, और इसने, अरे पड़ोसी कौन? यही सारा पड़ोसी, यही शरीर, ये घर वाले, ये सब पड़ोसी हैं। वो तो लौकिक में पड़ोसी कहलाते हैं, पास के मकान वाले। समझ में ही बात? पड़ोसी के विकल्प में सुख किसको मिला आज? और मैं मूर्खों की तरह दूसरों की बातें करता रहूं, दूसरों के लिए बात बनाता रहूं, है, और उसका क्या हुआ और उसका क्या हुआ, उसका व्यापार कैसा चल रहा है, उसकी जमीन जायदाद कैसी चल रही है, उस जमीन में क्या हुआ है, उसके व्यापार में घाटा लगा, उसका क्या हुआ है? अरे क्या करना है इन बातों से? भाई जिसका वो व्यापार हो, जो उसमें उलझा हुआ हो, उसकी तो बात समझ में आती क्या। लेकिन इसका न लेना एक न देना दो, और बिना काम ही विकल्प, बिना काम के विकल्प। और एक चीज और खास कह देता हूं, खास तौर पर जिसका जो कार्य नहीं है उस संबंधी विकल्प दौड़ाने ही नहीं चाहिए। समझ में ही बात? इसमें अब क्या कहूं, देखो सीधे शब्दों में तो यूं कहूं, जैसे मान लो जिनकी थोड़ी सी अब एक उम्र हो गई, मान लो 70 80 85 साल के हो गए अपन, अब उसके बाद फिर और जगह विकल्प दौड़ाना है तो खुद को ही दुख होगा, उसमें शांति मिलने वाली नहीं है। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो अब बच्चे हैं, छोटे बच्चे, अब वो सोचने लगे कि पापा क्या आज व्यापार में क्या हुआ, आज दुकान पे क्या हुआ आज, अरे तुझे क्या लेना देना, तू तेरे स्कूल जा और पढ़ाई कर, यही कहेगा ना उसका पिता उससे। हाँ? तुझे क्या लेना देना? बस ऐसे ही दुनिया भर की बातों से, और क्या लेना देना। इन्हें घर वाले तो हमारे ही है ना, हमारे ही तो घर वाला। अरे घर वाले काहे के तेरे, जब शरीर तेरा नहीं है तो घर वाले तेरे कहाँ से? और ये घर वाले मेरे हिसाब से नहीं चलते, घर वाले मेरा ध्यान नहीं रखते, घर वाले मुझे ऐसा करते हैं। हाँ, भावना बत्ती सी पढ़ा करो रोज। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुत तिय मित्रों से कैसे,
चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे, महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ दे संयोग, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। याद है तो हमको याद, अरे काहे का याद है? अभी दुनिया भर के विकल्पों में उलझता रहता है और याद है, ऐसा याद होना कोई याद नहीं कहलाता, है ना? तो मौके पर याद होना चाहिए, आया समझ? तो इसलिए भैया ये सब विकल्पों को तोड़ो, दुनिया भर की बातें छोड़ो, शुद्धातम में मगन रहो, अपना जो शुद्ध स्वरूप है, अपना ज्ञान आनंद स्वरूप है, उसमें मगन रहना चाहिए। आया समझ? ऐसा बढ़िया सुंदर भजन है, इस पर विचार करना और प्रयास करना जो दयानंद राय जी ने कहा अपने से।